बाकी सबकी राय वही है, उधर भी लोग तो आधे से ज्यादा बोल देंगे। हाँ ऐसा है, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज जितनी आपकी जिज्ञासाएं थी, प्लीज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोर्ट है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, या किसी प्रकार से जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर वो यथावत रहेंगे। साथ ही साथ ये मान के चलिए, जो गरीब लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं, अर्थात उनको रूल्स, हमें सरकार इस एक्ट में रूल्स बनाने की पावर है, और रूल्स के तहत इस बात को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई गरीब बस्ती, किसी प्रकार से गरीबों को इसमें न तो परेशान किया जाएगा, न उजाड़ा जाएगा। ये हम वेहीमेंटली पूरे आपके सामने, हाउस के सामने करें। लेकिन ये जो कानून, प्लीज अब मेरी बात सुन लीजिए, ये कानून निजी व्यक्ति या इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का प्रतिषेध, इसका उद्देश्य यही है कि निजी व्यक्ति के पक्ष में वोट फ्री वोट न किया जाए। सरकार की संपत्ति सरकार के सार्वजनिक कामों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, और खासतौर से विकास के कामों के लिए यूज हो, इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया। और मेरा सबमिशन यह है कि जो हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, मैं जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, मैं बता भी दे रहा हूं आपको, जो हमने 3A में संशोधन करने का वो बनाया है कि किसी भी तरीके से जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया है और दिनांक जो भी दिया है, दिनांक पहले अपेक्षित धनराशि जमा कर दिया है, उनके पास निर्धारित दर पर उनकी लीज अवधि की समाप्ति की तारीख से हम 30 साल की अवधि के लिए उसे अपने पट्टों को नवीनीकृत करने का उनको विकल्प होगा, बशर्ते कि मूल पट्टा विलेख में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन न किया हो। साथ ही साथ धारा 3 जो 7A है, उसमें भी हम जो अभी आपकी बात आई कि पट्टा धारक अपनी पट्टा अवधि की समाप्ति की तारीख से भी 30 साल की अवधि के लिए निर्धारित दर पर अपने पट्टों को नवीनीकृत करा सकते हैं, बशर्ते कि मूल पट्टा विलेख में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया। ये दो बातों का हमने समाधान कर दिया कि आपका जो पैसा जमा है, वो पैसा आपको बैंक रेट से वापस मिल जाएगा और आपकी लीज बढ़ सकती है अगर आप चाहेंगे। ये अपने आप में अब मैं नजूल संपत्ति पर विस्तृत चर्चा हुई, बस उपस्थित करवा दें। विस्तृत चर्चा हुई। अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति ब्रैकेट में लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, इस जनविरोधी जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति योजना प्रयोजनार्थ 2000 विधेयक 24 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकार हुआ। खंडेशः विचार पक्ष यह है कि खंड 2 से खंड 7 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 7 तक और खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 35। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध उपयोग विधेयक 2024 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 36। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक पर विचार किया जाए, 2024 पर विचार किया जाए। यदि प्रस्ताव
विधेयक 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 44 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 44 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 37। माननीय प्रतिष्ठाता जी, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 38। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 324 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसका विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 6 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 6 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक का अंग बन गए। मत संख्या 39। अधिष्ठाता महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 324 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 40। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी। उत्तर प्रदेश नोडल विनिर्माण रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को एक प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 50 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 50 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 41। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश नोडल विनिर्माण रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 पारित किया जाए।
क्या वापस लेने के लिए बोल रहे हैं? नजूल वाला ना, उसके एंटी 41 प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, बताए विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 42 श्रम सेवा योजना मंत्री।